हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गौरी क्लासेस में। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिका नगर, बाकलिया, जोड़बीड़, फतेहपुर। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं। आपका सही आंसर फतेहपुर हो जाएगा। ये फतेहपुर पड़ता है सीकर में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से संत रैदास की जन्म स्थान कौन सा है? संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा? जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा, मथुरा। सही आंसर की बात करते हैं। आपका बनारस सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थानी ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जी हाँ, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, डूंगरपुर। सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस संत द्वारा सतभामाजी नूरोशन की रचना की गई? जी हाँ, जो कि रामदास जी, दादू दयाल जी, दरियाब जी या मीराबाई। सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई, किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये प्रश्नों को आपको महत्वपूर्ण समझिएगा क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर आपका बीकानेर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उदरिया पंथ है वो किन में प्रचलित है? मीणाओं में, शहरियों में या भीलों में या गरासियों में? सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये पंथ है वो भीलों में प्रचलित है, उदरिया पंथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? राणा प्रताप या राणा कुंभा या राणा उदय सिंह या बहमद शाह? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका जो कि राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत पीपा के गुरु थे? संत पीपा के गुरु थे शंकराचार्य, रामानुज और कबीर, रामानंद। सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर रामानंद होगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका जो कि बाड़मेर। आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट बाड़मेर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से जाना जाता है? यानी कि राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किनको जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल शर्मा, विजय सिंह पथिक, कोमल कोटरी और नरपति नालय। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल शर्मा को जो कि राजस्थान का जो कि पत्रकारिता का पिता मैं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक थे? संत निरंजनी नाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा हरिदास। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी मूर्ति कला का जो कि विशेष केंद्र है जयपुर में। आपका सही आंसर जयपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग गलत है जो कि गलत सुमेलित है? बापूजी, कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोड, रामदेव जी रामदेवरा। सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री मल्लीनाथ जी गागरोन। ये गागरोन में नहीं है। ठीक है, ये जन्म स्थान गागरोन से इनका संबंध नहीं है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो कि कोबड़पट्टी कहाँ है? राजस्थान में कोबड़पट्टी कहाँ है? भरतपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर कोटा, बूंदी। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में कोबड़पट्टी जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि नागौर। आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर, अजमेर। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागौर, नरहड़, गलियाकोट या सरवाड़। से आंसर की बात करते हैं, से आंसर होगा नरहड़। दोस्तों ये नरहड़ है, ये झुंझुनू जिले में स्थित है। जी हाँ, झुंझुनू जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा या जोधपुर? जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं तो से आंसर हो जाएगा आपका शाहपुरा। शाहपुरा में मृदा के खिलौनों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये शाहपुरा है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये शाहपुरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, पिछवाई, अजरक, फड़? जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अजरक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? घूमर, तेरताली, गीदड़, अग्नि? से आंसर की बात करते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। ये इसमें फतेह फतेह कहते हुए नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु की आबू का संस्थापक था? वासुदेव, उत्पल राज, हरिश्चंद्र, गोहिल? जी हाँ दोस्तों, से आंसर क्या होगा? तो इसका से आंसर हो जाएगा उत्पल राज। जी हाँ, ये परमाणु की आबू का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? घनश्याम दास बिरला, के बिरला, जमनालाल बजाज, माणिकलाल शर्मा? से आंसर की बात करते हैं तो से आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। ये पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इस ऐसे प्रश्नों को आपको जो कि ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था? महेंद्रपाल, त्रिलोचन पाल, राजपाल या महिपाल? जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं तो आपका से आंसर हो जाएगा राजपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है? जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4? से आंसर की बात करते हैं तो जोन नंबर 3 में आता है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी है? राजवर्धन सिंह राठौर, हनुमंत सिंह, लिम्बाराम, किशन सिंह? से आंसर की बात करते हैं तो आपका ए सही हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौहान वंश के रणथंबोर शाखा का संस्थापक था? हरिराज, हमीरदेव, गोविंद राज, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं तो गोविंद राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, जैतसर, किशनगढ़, नाहरगढ़? से आंसर की बात करते हैं तो आपका से आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में ये पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, रणथंबोर, सवाईमाधोपुर, सरिस्का अर्बर, केवलादेव, भरतपुर? इनमें से कोई नहीं। से आंसर की बात करते हैं तो आपका से आंसर रणथंबोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक था? वासुदेव, गोहिल, हरिश्चंद्र, हमीर? से आंसर की बात करते हैं तो आपका से आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे? मेजर शैतान सिंह और हवलदार मेजर पीरू सिंह और हवलदार शंभू सिंह और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव? से आंसर जो कि परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। से आंसर हो जाएगा मेजर शैतान, आपका से आंसर हो जाएगा हवलदार मेजर पीरू सिंह। आपका ये सही राइटर जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि हवलदार मेजर पीरू सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना हुई? जोधपुर में, बीकानेर में,
रानीबाड़ में या अजमेर में? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में, जो कि राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी जो कि संयंत्र की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और राणा सांगा? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के शासक काल में आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सुपुरताप विद्युत गृह की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? जी हाँ, रावतबाटा, सूरतगढ़, नाहरगढ़, किशनगढ़? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? जी हाँ, नागभट्ट, मीरभोज, नागभट्ट जो कि आप इसे प्रथम मानिए, वत्सराज? सही आंसर की बात करते हैं, मीरभोज क्या थे? प्रतिहार शासक के सर्वश्रेष्ठ राजा थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माधीन है? निर्माधीन है जैसलमेर, जो कि बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर बाड़मेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर, टोंक? तो सही आंसर की बात करते हैं, टोंक आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, जो कि चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान है? जयपुर है या जोधपुर है या जैसलमेर है या फलोदी है? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा फलोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी आसान प्रश्न है। मूणौत, नैणसी, जयानक, चंद्रवरदाई, पंडित जवाहरलाल शर्मा? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा मूणौत, नैणसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि काफ़ी आसान है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख जो कि साधन है? नहर है, कुआं या नलकूप, तालाब है, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर है कुआं है, नलकूप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, अग्रदास, ईसरदास या गिरधरदास? जी हाँ, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा अग्रदास। ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, आपको इन्हें भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, दयाबोध, नरसिंह मेहता की हुंडी? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी अगली क्लास आएगी उनमें आपको करंट के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपनी सीटी सिलेबस में करंट होगा तो यहाँ पर आपकी जीके करंट दोनों विषय है वो क्लियर होती जाएगी। इस वजह से करंट इसमें शामिल करेंगे। और आपके मन में कोई सवाल है इस क्लास को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। जी हाँ, अपना फीडबैक दीजिएगा और अगली क्लास आएगी उन्हें ज़रूर बात कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली बार। नमस्कार, जय हिंद।